6 दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें से एक बंदे का नाम साबिक था, जिसकी उस ग्रुप में कोई वैल्यू नहीं थी। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, उसे बुरा भला बोलता था, बट वो हंस के हर चीज को सहन कर लेता था। सब उसका बहुत फायदा उठाते थे, उससे पैसे उधार लेते थे और उसे वापस भी नहीं करते थे, और हंसी हंसी में उसकी हर चीज को टाल देते थे। उसे इस बात से बहुत दिक्कत तो होती थी, बट अपनी दोस्ती बचाने के चक्कर में वो कभी कुछ बोल नहीं पाता था। और कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आते थे जब उसे बहुत गुस्सा आता था, जब वो अपने बाकी दोस्तों को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना देता था, पर उसके दोस्त एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे, और अगले दिन वापस उसी बात पे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। एक टाइम बाद ये बात उसे इतनी ज्यादा अफेक्ट करने लगी कि उसने डिसाइड किया कि वो अपने बचपन के दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्योंकि अब बात उसके मेंटल हेल्थ तक आ चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसने कुछ नहीं किया, बस अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और उनके फोन और मैसेजेस को रिप्लाई करना भी बंद कर दिया। वो ये ठान चुका था कि अब उसे अपनी आगे की लाइफ इन लोगों के बिना ही गुजारनी है, और उसका सारा फोकस खुद को और अपने काम को इम्प्रूव करने में चला गया। वहीं दूसरे तरफ उसके बाकी दोस्तों को ये लग रहा था कि ये तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा आ जाता था। शुरू में उसके इस गुस्से का उसके दोस्तों ने बहुत मजाक उड़ाया, बट कुछ हफ्तों के बाद उन्हें अपने उस दोस्त की कमी खलने लगी। वो सब उसे मैसेज करने लगे, कॉल्स करने लगे, पर उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। अब उसके दोस्त पीठ पीछे उसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी सारी अच्छी बातें उन्हें याद आने लगी कि कैसे वो दोस्त सबकी हेल्प करता था। उसके बिना बाकी दोस्तों का ग्रुप अधूरा सा हो गया था, जिसके बाद उन सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और अपने उस दोस्त से माफी मांगेंगे और उसे वापस ग्रुप में ले आएंगे। एक दिन बाकी के सभी दोस्त उसके घर पे गए और उसे सॉरी बोला। नाउ ये चीज उस दोस्त के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं करा था कि वो अपने दोस्तों को कभी वापस देख पाएगा, और वो भी उसके दोस्त उसे उतनी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे, उसकी इतनी वैल्यू करेंगे। बट आखिर मिस तो वो भी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को कर रहा था, इसलिए वो वापस भी आ गया, और उसके बाद उस दोस्त की वैल्यू उस ग्रुप में हमेशा के लिए बढ़ गई। उस दोस्त ने जाने अनजाने में ऑथर रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर में से 16th लॉ का यूज कर लिया था, जो कहता है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज ऑनर एंड रिस्पेक्ट। बट साथ ही जब साबिक वापस उस ग्रुप में आया तो ये मेक श्योर करने के लिए उसने इस बुक से 3 और लॉस को अप्लाई करना शुरू किया, जिसमें से एक था लोगों से बहस करना बंद करो। एक बार एक फेमस आर्टिस्ट माइकल एंगलो ने एक परफेक्ट स्कल्पचर बनाया था। अचानक से एक खड़ूस आदमी उनके पास आता है और उस स्कल्पचर को देखकर कहता है, इसकी नाक बहुत मोटी लग रही है। जिसे सुनकर माइकल एंग्लो कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, और साइड में पड़ी हुई रेत को उठाता है, और वो बस उस आदमी के सामने उस स्कल्पचर के पास गए और उसकी नाक पर हथौड़ा मारने लगे। बट साथ ही वो उसकी नाक के पास रेत को गिराते रहे। जहां हुआ ये कि वो एक्चुअल में स्कल्पचर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे थे, बस रेत गिरा रहे थे, जिसे देख के उस आदमी को लग रहा था कि वो नाक को छोटा बना रहे हैं। जिसे करते हुए माइकल एंग्लो ने उस आदमी से कहा, हे जरा इस साइड से देखो, अब कैसा लग रहा है। वो खड़ूस आदमी उस साइड जाता है और स्कल्पचर को देखकर बोलता है, हाँ अब नाक बिल्कुल सही लग रही है। माइकल एंग्लो ये बात जानते थे कि वो आदमी जिस नजरिए से स्कल्पचर को देख रहा है उस साइड से नाक बड़ी लग रही थी, इसलिए वो उनके काम को क्रिटिसाइज कर रहा था। पर उस आदमी से बहस करके उसे समझाने के बजाय उन्होंने अपने एक्शन से उसे समझाया। इसलिए किसी भी बेकार आर्ग्यूमेंट में पार्ट लेने के बजाय अपने एक्शन से बात करो, बोलने की बजाय लोगों को शो करके दिखाओ, और इसी लॉ को कहते हैं विन थ्रू योर एक्शंस एंड नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। लोगों से बहस मत करो, बल्कि जो बोलो उसे करके दिखाओ। एक बार एक इंटरव्यू में रतन टाटा से जब पूछा गया कि वो अंबानी जैसे दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आते, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग बिजनेसमैन हैं, वो यानी अंबानीज और हम यानी टाटाज। हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, और हमारा एम इस दुनिया को एक बेटर सोसाइटी बनाना है, अपनी पॉकेट्स भरना नहीं। और यही बात हमें दूसरे लोगों से काफी अलग बनाती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम इस पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ अपना घर बड़ा करना चाहते हैं। अगर विजय माल्या ये बात बोल रहा होता तो अभी आप हंस रहे होते, पर क्योंकि रतन टाटा ने अपनी ये जो वैल्यू शेयर करी उसके पीछे उनके एक्शंस रिस्पॉन्सिबल है। टाटा एंड सन्स ने दुनिया भर में 4.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयड करा है। उनकी लीडरशिप में टाटा एंड सन्स का प्रॉफिट 40% से भी ज्यादा ग्रो हुआ है, और ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान उन्होंने टोटल 1500 करोड़ का डोनेशन करा था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस कंट्री को उनकी जरूरत हुई तो वो अपने घर तक को भी बेच देंगे। अपने एक्शन से ऐसी वैल्यू शेयर करने के वजह से दुनिया भर में आज रतन टाटा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है।
क्योंकि वो जो बोल रहे होते हैं वो उनके एक्शन से बहुत अच्छी तरीके से दिखाई भी देता है। और रिस्पेक्ट की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है, जब आप किसी को देखते हो कि वो सिर्फ अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचता है, उनकी हेल्प करता है, तो ऑटोमेटिकली आप उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हो। इसीलिए अपनी वैल्यूज को अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से शो करो। इसका हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आप बोल रहे हो उस बात पर आप डटे रहो, और ये प्रूव करेगा कि आप सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी वही इंसान हो जो आप दुनिया में दिखा रहे हो। और ये करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी खुद की नजर में अपनी वैल्यू बढ़ा के। 2016 में 2000 लोगों पे एक सर्वे करा गया था जिन सभी को नई जॉब मिली थी। उनमें से 60% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएट नहीं करा। उन्हें जो सैलरी ऑफर की गई थी उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उतना डिजर्व नहीं करते थे। आपकी वैल्यू अगर आपके ही नजरों में गिरी हुई होगी तो वो दूसरे लोग को बहुत आसानी से दिख जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही कहते हैं कि ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। दोस्तों, अगर आप वैल्यू की डेफिनेशन पर जाओ तो वैल्यू का मतलब होता है द रिगार्ड दैट समथिंग इज हेल्ड टू बी डिजर्व, द इम्पोर्टेंस, वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ समथिंग। आप खुद की जितना वैल्यू करते हो लोग भी आपकी उतनी ही वैल्यू करेंगे। और अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा या आपकी वैल्यूज पे खड़ा नहीं उतरेगा तो आप उसे छोड़ के चले जाओगे, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन टर्न ऑन नहीं किया तो अभी कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।